तो फिर हसल तो आप देख ही रहे होंगे। अब नहीं देखा। क्यों? जो थर्ड सीजन आया ना उसका, वो बहुत ही बेकार था। मतलब लाइक हर कोई कह रहा था कि जजिंग नहीं सही है, कोई कुछ बता नहीं रहा। लेकिन एक ये भी बात है कि जजिंग कर ही नहीं रहे वो। बादशाह की एक्चुअली देसी हिप हॉप में इज्जत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद ही नहीं कमाई। बट आई थिंक हनी सिंह का वो फेज आया था जब वो पीक ऑफ द पॉपुलैरिटी पे था, तो उसमें अपनी वो ईगो आ गई थी कि आई एम द क्रिएटर, मैंने सब कुछ किया है। बट अभी भी उसके इतने कट्टर लोग हैं, कट्टर फैन जो है ना वो कट्टर ही हैं। लेकिन उस गाने थोड़े आ रहे हैं उसके अच्छे। मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं एमी वे के किसी भी चीज में इतना कनेक्टेड ही नहीं हूं। आई डोंट रिलेट टू हिम। एक्चुअली उसको सिर्फ ये बोला था, रफ्तार ने जेन्युइनली बोला था कि दिल से कि एमी वे ना लगा हुआ है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसको शोज नहीं मिल रहे। एमी वे इसको नेगेटिव में ले गया। एमी वे ने इसको नेगेटिव में ले गया। भी क्या वो सही तो बोल रहा है बंदा। सही बोला था एमी वे के साथ। तुम्हें पता है एमी वे को अभी भी शोज नहीं मिल रहे। सिद्धू मूसेवाला हमेशा देसी हिप हॉप में एक बेस्ट आर्टिस्ट रहेगा। आपको पता नहीं रफ्तार ने अपने हाथ पे उसका नंबर गड़वा रखा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में अपने एक फ्रेंड के साथ जो कि इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड सम ऑफ यू गाइज विल फील कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड डिस्कस ओवर अ पॉडकास्ट एंड यूट्यूब पे अपलोड कर दो। बट आई फील हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है जो अब ख़त्म होती जा रही है, एंड हम उनके बारे में बात करके बस अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहते थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देसी हिप हॉप, कैसे हमारे टाइम पे माफिया मंडीर स्टार्ट हुई थी, एंड आर्टिस्ट लाइक हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह सब आए थे, हमें इनके बारे में पता लगा। वो ब्लूटूथ एरा जब म्यूजिक सुनना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता था, हनी सिंह के वो गाने जो पेरेंट्स से छुप छुप के हम सुनते होते थे, हनी सिंह रफ्तार की फ्यूड, एंड जो न्यू आर्टिस्ट, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो आज की जनरेशन के स्पॉटिफाई पे आपको हर जगह मिल रहे हैं, बट वी स्टिल डोंट नो कि वो कौन है, क्या कैसा है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे इन आवर पॉडकास्ट। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे। एंड अगर आपके खुद के कोई टॉपिक्स होते हैं जो आप सुनना चाहते हो इस पॉडकास्ट में वाइल्ड कार्ड्स के ऊपर, तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हो। और लास्टली अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद राहुल सूद। तालियां तालियां। ये वही है जिन्होंने 40 साल पुरानी मूवी बताई थी। तो मूवी बहुत मैंने देखी भी नहीं एक्चुअली। बट ज्ञान बांटने सब आते हैं हमारे चैनल पे, गूगल पे पढ़ा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं आपके साथ? आज हम देसी हिप हॉप के बारे में बात करेंगे। यस, देसी हिप हॉप हम सभी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है। लाइक आई गेस हमारी जनरेशन ने देसी हिप हॉप स्टार्टिंग से देखा है, कैसे बना, गिरा, एंड देन खड़ा हुआ, फिर गिर गया। गंदी गंदी बातें हो रही है। ये कौन से पॉडकास्ट में आ गए? मैं नहीं बोल रही है, उधर मत लेकर जाओ। ये हम कहाँ आ गए हैं? और ये रील क्यों बन रहे हैं यहाँ पे? तो देसी हिप हॉप की बात हो रही है तो फिर हसल तो आप देख ही रहे होंगे। आई नो कर तो रहे नहीं, बट देख तो जरूर रहे होंगे। देख रहा हूँ लेकिन अब नहीं देख रहा। क्यों? एक्चुअली फर्स्ट 2 सीजन तो थे वो ही सबसे बेस्ट थे। मतलब फर्स्ट में तो रफ्तार एज यूजुअल, मैंने तो वो भी नहीं देखे। मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? जो फर्स्ट सीजन के थे वो इस टाइम पे रूलिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे देसी हिप हॉप हसल में ही किंग आया था ना। हाँ, लाइक किंग हो गया, बेला हो गया। बेला तो जीता था। बेला ईपीआर जज है उसमें। किंग भी पहले जज था वैसे देखा जाए। हाँ, तो किंग भी लास्ट जज था। लाइक जो फर्स्ट सीजन में थे वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल गए हैं सारे। बट सेकंड सीजन जो आया उसमें भी काफ़ी लोग निकले हैं। लाइक पैराडॉक्स हो गया और अपना MC स्क्वायर हो गया। लेकिन जो थर्ड सीजन आया ना उसका, वो बहुत ही बेकार था। मतलब लाइक हर कोई कह रहा था कि जजिंग नहीं सही है, कोई कुछ बता नहीं रहा। लेकिन एक ये भी बात है कि जजिंग कर ही नहीं रहे हैं वो। एक्चुअली ना बात ये भी है, हसल वाले ये कह रहे हैं कि देसी हिप हॉप को अगर अपने बढ़ाना है ना तो अपन ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट नवा है, क्राइटेरिया नवा है, जेनर नवा है। तो अगर लोगों को ये होगा ना कि इसको इतना क्रिटिसाइज कर दिया, आर्टिस्ट ही बेकार है, तो वो क्यों ही देखेंगे देसी हिप हॉप को। ट्रू। तो हम लोगों ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है हमारे टाइम के देसी हिप हॉपर्स को। तो वही क्रिटिसाइज अब करते ही नहीं है। मतलब वो बहुत मिनिमल क्रिटिसाइज करते हैं। वो एक अदा जज कोई कर देता है, वरना कोई नहीं करता। बेसिकली हसल के जजेस अपने सीनियर आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज कर करके अब जूनियर्स या जो फ्रेशर्स हैं उनको सोच रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि हम ऑलरेडी बड़ा कुछ कर चुके हैं, गंद मार चुके हैं। मतलब यही है कि वो शो ही ऐसा बन रहा है कि क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। आई गेस हसल में मेरा फेवरेट किंग ही रहा है। उसके गाने ही मैंने सबसे ज़्यादा सुने हैं, या फिर वो पैराडॉक्स का जो आप कह रहे हो। हाँ। उसका शिवजी का एक उसका बहुत अच्छा निकला था रैप। हाँ, मतलब वो तो बेस्ट था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो मैंने हसल में
किसी को सुना है MC या स्क्वायर नहीं सुना तुमने? कोई सॉन्ग अगर आपको पता उसका? MC स्क्वायर, छोरी, वो इसका पैराडॉक्स के साथ जो सा गाना आया था, छोरे NCR वाले। Yeah. अरे यार उस MC स्क्वायर नहीं सुना तुमने? नहीं। एक वो चंडीगढ़ का रैपर है, चंडीगढ़ का रैपर कौन सा? सुपर मानिक, जिसका मतलब चार्ली एक सॉन्ग था, वो तो बहुत ही मतलब उस टाइम पे हिट हुआ था, उसको रेडियो हिट भी शायद मिली थी। मतलब Okay. ये रेडियो हिट वाला सिस्टम शायद हसल 4 में नहीं है, मैंने देखा है। हसल 3 तो बहुत ही बेकार था, किसी ने भी ज़्यादा देखा भी नहीं है। आई थिंक उसमें जज भी तो किंग बन के आया था। नहीं, उसमें एक्चुअली स्क्वाड बॉस था किंग, और जो जज था वो बादशाह था। ओह। बट इस बार जो जज है वो है रफ्तार, अच्छा। और हर कोई मानता है कि रफ्तार इज अ बेटर जज देन बादशाह एनी डे। बट बादशाह ऑलरेडी 3 सीजन्स का रह चुका है जज। हाँ, नहीं 2 सीजन का। 2, ओके। हाँ, 2 सीजन का बादशाह रहा, और इस बार रफ्तार, और उसके साथ में इक्का भी इस बार जज बन के आया। मैं ये समझता हूँ कि इक्का पिछली बार ना हाँ। स्क्वाड बॉस बन के उसने अपनी इमेज डाउन कर ली थी। अच्छा। इक्का ने, बट इक्का, बादशाह, रफ्तार ये सारे एक साथ आए हैं? नहीं, बादशाह अलग अलग? नहीं, बादशाह, इक्का और रफ्तार एक साथ जज हैं। ओके। और स्क्वाड बॉस है रागा, ओके। और इस बार नवा है रागा, ठीक है ना। और रागा DMC और डीनो और EPR। और डीनो भी है इसमें? हाँ, डीनो जज स्क्वाड बॉस होता है हमेशा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो रफ्तार कर रहा है ना जज, वो कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई कर ही नहीं सकता। लाइक इस बार तो वो ऐसे उनके लिरिक्स पढ़ के ऐसे बता रहा है कि उनसे बेटर कर दे रहा है जो परफॉर्म कर रहे हैं। वो मतलब उनको बता रहा है कि ऐसे ऐसे कर सकता था ब्रो, तू ऐसे कर सकता था, मतलब उनको लिरिक्स पढ़ के बता रहा है। आई थिंक रफ्तार के बहुत ज़्यादा हमने वेरिएशंस देखे हैं सॉन्ग्स में, रैप्स में बहुत, उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना मोल्ड किया है, हर एक जॉनर में वो एंटर हुआ है। रफ्तार जो पहले था ना, वो अब तो बिल्कुल नहीं रहा। मुझे रफ्तार पता कहाँ से याद आता है? ऑल ब्लैक सॉन्ग्स का जो सुखी गाया था। अच्छा। मेरे को रफ्तार हाँ। लिटरली आई थिंक वहां से याद है। रफ्तार उस टाइम पे मतलब एक्चुअली चढ़ ही रहा था, बट रफ्तार ने जो रफ्तार नहीं दिखाई उस टाइम पे। रफ्तार ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, लेकिन चढ़ने की, वो लाइक रेडियो गाने थे उसके, कैसे कैसे अलग अलग गाने आए हैं उस टाइम पे। रफ्तार कैसे लगता था पहले, अब कैसे लगते हैं भाई, अब तो अलग ही रिस्पेक्ट है उसकी। लाइक इंडस्ट्री में कहते हैं जो बंदा सबसे बेस्ट काम कर रहा है ना, लाइक देसी हिप हॉप में, अगर उसको अपन कहें कि कमर्शियल भी नहीं कर रहा, एक होता है 2 क्राइटेरिया हैं देसी हिप हॉप में, एक कमर्शियल हो जाते हैं और एक अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ओके। तो जो अंडरग्राउंड वाले सीन में जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा जिसकी रिस्पेक्ट है वो रफ्तार है। एक्चुअली रिस्पेक्ट बादशाह की भी हो सकती थी, तो बादशाह ने उसका फेक लाइक्स व्हेन वो वाला सीन तो नहीं था। पर बात पता क्या है, वो तो भाई अलग ही सीन हो गया था उसको, जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके सब। हाँ, नहीं, वो तो अलग कंट्रोवर्सी थी ना। वो बादशाह को कह रहे थे कि भाई तुमने फेक लाइक्स कराए हैं, हाँ, पता नहीं कितने लाखों रुपए दे के कह रहे थे कि इसके उसने फेक बाद में लाइक्स क्लेम भी तो किया था कि हाँ सच है ये बात। हाँ, उसने क्लेम कर लिया था, हाँ सच है ये वो, मतलब बहुत उस टाइम पे हुआ था। बादशाह की एक्चुअली देसी हिप हॉप में इज्जत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद ही नहीं कमाई। हाँ ट्रू है। उसने कमाया पैसा, उसने कमाया फेम, उसने ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरी एक कट्टर ऑडियंस हो जाए, जैसे कट्टर ऑडियंस होती है ना, जैसे MC स्टैन की भी कट्टर ऑडियंस है भाई। हाँ, true, I don't know MC why। स्टैन को अगर तुम कुछ बोल दोगे ना, अभी गालियों पे गालियां पड़ेंगी, मुझे पड़ जाएंगी वाई के बाद। वही वो छपरी लौंडे ऐसे ऐसे स्पाइक वाले बाल, चढ़ी हुई जीन्स करके आ जाएंगे भाई गालियां देने, ममड़ा Don't tell me you are a fan of MC Stan। शेमड़े लिख दे। आप फैन नहीं हो ना, मतलब ऐसे मेरे को ये पता है कि MC स्टैन की भी रिस्पेक्ट तो है, क्योंकि हर आर्टिस्ट उससे काम यार वो बियर बाइसेप्स पे आ गया, मैं तो समझ गई उसकी रिस्पेक्ट तो बहुत है। तो वो देख लो, उसकी रिस्पेक्ट इतनी है, मतलब बादशाह भी कहता है कि भाई मेरे को उसके साथ काम करना है। करण औजला उसके साथ काम करने वाला है, तुम्हें पता है? बट व्हाई? MC स्टैन के साथ करण औजला आएगा एक दिन पक्का, क्योंकि उनके कोलैब मेरे ख्याल हो चुका है। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही करण औजला और MC स्टैन, इट्स लाइक क्यों, मतलब I don't know, the combination is so weird, it's like कुछ तो मम्बलिंग करेगा, कुछ तो मम्बलिंग में लिखेगा मतलब कुछ तो निकलेगा भाई। नहीं यार, बट मतलब जब बिग बॉस में MC स्टैन आया था ना, मतलब आई स्वेयर जो हेयर स्टाइल, द वे ही वाज कैरिंग हिमसेल्फ इन पूरे बिग बॉस में, मतलब मैं ये सोच रही थी सलमान खान ने इसको ट्रॉफी खुद कैसे दे दी,
इस तरह से तो लास्ट सीजन में आकर अरमान मलिक को भी दे देता। मुनावर फारूक क्योंकि वो तो मिल गया। सोचो मुनावर फारूक भी मुझे सही लगता है। सोचो मुनावर फारूक रैप करता है। अरे वो शायरी बहुत अच्छी करता है। शायरी करता है, रैप करने लग गया वो इतना बढ़िया गाना निकाला। नेजी वगैरह के साथ मिल गया होगा ना अब तो फिर वो। नहीं, नेजी की तो भाई बात ही मत करो। नेजी की तो जो अभी डिसरिस्पेक्ट चल रही है ना इस टाइम पे। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट उसे बिग बॉस के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। गली बॉय ही बनी उस पे थी बेसिकली। बिग बॉस के बाद कुछ मिला ही नहीं उसे, नेजी गायब हो गया एकदम से। नेजी गायब। गली बॉय देखो उस पे बनी है, सब कह रहे हैं। मुझे लगता है उसने जो बीच में बातें कर दी थी ना कि लोगों ने उसे कैप्टिव कर दिया था एंड उसके ऊपर काफी चार्जेस हो गए थे, उसे जेल में बंद किया गया था, झूठे फ्रॉड में फंसाया गया था, वो सारी चीजें उसके ऊपर आ गई। एक्चुअली ना नेजी वो तो हो गया था कैप्चर, लेकिन उससे पहले भी वो गाने का निकाल रहा था। हाँ। उसके बाद मतलब उसके जो गाने ही नहीं आए। नेजी की जो रिस्पेक्ट थी ना 2016 में वो कुछ और थी। मतलब 2016 में उसने गाना डाला, वो फट गया। आफत गाना था और वो फट गया। और मतलब उस टाइम पे कोई देसी हिप हॉप अंडरग्राउंड सीन को जानता ही नहीं था। उसने कैसे, वो देखा ही आपने गली बॉय में, वो आईपैड पे ऐसे रिकॉर्ड करके, आईपैड पे भाई आईपैड से शूट करके उसके बाहर से आया था, उसने डाला गाना और वो फट गया। तो उसके बाद से उसकी इज्जत थी, उसका और डिवाइन का कोलैब भी आया। हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे उसके गाने नहीं आए, उसके बाद जो अब आया ना नेजी, वो अब का नेजी इतना क्रिंज है ना। उसने मतलब हर जगह जाके इंटरनेशनल उसको बुलाया था। इंटरनेशनल जाके उसने ना क्या बोलते उसको, फ्री स्टाइल रैप, हुक वाला फ्री स्टाइल, दुख वाला फ्री स्टाइल, ऐसे ऐसे करके ना मतलब बड़ी बेइज्जती करवाई हुई है। बहुत बेइज्जती कराई है। बट बिग बॉस में तो जब उसको ऑन द स्पॉट बोला जाता था रैप के लिए, तब ही वाज वेरी गुड। वो अपनी रैप गाता था। हाँ। वो ये नहीं करता था कि जैसे उसको ऑन द स्पॉट बोल रहा है कि ये बना दे, वो ये नहीं करता था। और बिग बॉस भी कितना ही मतलब अनस्क्रिप्टेड होगा, स्क्रिप्टेड ही रहता है, स्क्रिप्टेड होता है। हाँ। तो लेकिन जो उसने बेइज्जती कराई हुई ना, ओहो बीट चेंज, एक बार ऐसे ने इतनी बेइज्जती कराई पता नहीं किसी को लेके, ओहो बीट चेंज करके बहुत बेइज्जती करवाई थी। फिर उसके बाद लेकिन उसने जो गाना बनाया ना, उसमें डाला ओहो बीट चेंज और वो पूरी बीट ही चेंज हो गई। अच्छा। हाँ, वो गाना बना के फिर उसने थोड़ी इज्जत कमाई थी। बट डू यू थिंक कि नेजी आने वाले टाइम में आएगा फील्ड में दोबारा? नेजी का कमबैक नहीं होएगा। कमबैक तो कईयों का नहीं हो रहा। कमबैक तो कईयों का नहीं हो रहा। बट नहीं, कमबैक हो गया और अच्छा हुआ कमबैक। बट कुछ लोगों से अब वो टॉलरेट नहीं हो रहा कि ये कमबैक कैसे हो गया। नहीं, किसका टॉलरेट नहीं हो रहा? Obviously I'm talking about the Mafia Mandir gang. कमबैक इन हनी सिंह, मैं आपको बताऊं, हनी सिंह का कमबैक नहीं हुआ। कह सकते हैं। लग रहा है हमारे जैसे कट्टर फैंस, मेरे अकॉर्डिंग कमबैक ये था कि जो बादशाह को लग रहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो आ गया। और उसने आके गाने, ऐसा भी नहीं कि बहुत बेकार निकाले, गाने अच्छे थे। 3AM गाना ही नहीं सुना। बादशाह ने खुद बोला था कि मैं एक था मेरा भाई जिसने ऐसे दुनिया बनाई, मतलब ऐसा कोई गाना। अरे यार, बट व्हाट इज द यूज? पहले आप स्टोरीज में डाल दो कि मैं लिरिक्स भेज देता हूँ, तुम्हारे बाप का कमबैक नहीं हो रहा है, एंड देन आफ्टर दैट आपको सडनली ये सब करने की सूझ रही है। वो गाना तो बहुत पहले बनाया था उसने, जब वो मतलब हनी सिंह गायब हो गया था, तब उसने गाना बनाया था। मैंने सुना था कि बादशाह मिलके भी आया था एक बारी। बट अभी जब लंदन टॉप वाला जो इंटरव्यू हुआ है हनी सिंह का, उन्होंने दोनों बंदे बुला लिए। पहले उन्होंने हनी सिंह बुलाया, दिमाग देखो उनका, फिर उन्होंने बादशाह बुला लिया। फेमस होने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं ना, लड़ाई करवा रहे हैं भाई दोनों की। हाँ, लेकिन जो हनी सिंह है उसने बहुत गलत बोला है। उसने रफ्तार के बारे में क्या बोला, उसने बादशाह के बारे में क्या बोला है। लाइक तुम जब सबको पता ही है कि भाई क्रेडिट्स तुमने नहीं दिए, लाइक उसके डोप शॉप के रफ्तार को नहीं मिले, रफ्तार है उसमें गाने में। हाँ, वो एंड में ही सेड कि मैं एंड में था वीडियो के, जो से कट कर दिया गया मेरी परमिशन के बिना। वो दिखाया ही नहीं बंदे को, वीडियो में भी दिखाया और वो लिरिक्स में भी नहीं। लाइक लिल गोलू का कितनी जगह नाम नहीं है, मनाली ट्रांस लिल गोलू ने गाया, किसी को पता ही नहीं है। होता है, आपको भी अब पता लगा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। मैं सच बताऊं, मैंने लिल गोलू को एक ही सॉन्ग में देखा है, इसे कहते हैं हिप हॉप बस। अच्छा, बस मनाली ट्रांस जैसा गाना इतना फेमस गया था, बहुत बढ़िया गाना है, लिल गोलू का गाना है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी वगैरह हुई तब मैंने देखा है उसके सामने शायद लिल गोलू लिख दिया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा वो गाया भी लिल गोलू ने।
बट आई थिंक हनी सिंह का वो फेज आया था जब वो पीक ऑफ द पॉपुलैरिटी पे था, तो उसमें अपनी वो ईगो आ गई थी कि आई एम द क्रिएटर, मैंने सब कुछ किया है। हाँ, एंड उसने अपने नीचे वाले क्रिएटर्स आर्टिस्ट को काफ़ी डाउन करना शुरू कर दिया था। आई हैव सीन दैट। आई मीन, आप खुद देखो ना, लाइक अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो हम मतलब क्यों ही ना उस चीज़ को डिस्क्लोज करें ना, कि लाइक माफिया मंडीर जो प्रॉपर इनका 5 का ग्रुप था, कैसे ये इक्का और लिल गोलू और हनी सिंह ने स्टार्ट किया, एंड देन इसमें रफ्तार एंड बादशाह को लेकर आए। एंड इक्का वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको सबसे पहले छोड़ा, बिकॉज उसने भी यही बोला कि उसको इन्होंने खुद ही एक्सक्लूड कर दिया बिना कुछ डिस्कशंस किए। इक्का का तो ये एलिगेशन भी था इक्का भाई ने तो, भाई इक्का भाई तो लाइव आ जाते हैं। इक्का भाई के अभी मैंने थोड़ी देर पहले रील देखी, स्टेज से गिर गया फिर खड़ा होकर डांस कर रहा है। तो अलग ही बंदा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता इक्का भाई ऐसे सैचुरेशन कैसे ले आ रहे हैं। गाने में कुछ और है बंदा और रियल लाइफ में कुछ और है। गाने में इतना बेस्ट है वो बंदा, लेकिन रियल लाइफ में भाई इतना क्रिंज सा मतलब ऐसे भी नहीं कहता मैं, लेकिन उसकी लाइव देखे तुम भाई, बकचोदी मत करो भाई, बकचोदी मत करो भाई, उसकी लाइव देखने वाली होती है, बहुत खतरनाक। मतलब आई थिंक माफिया मंडीर में अभी सिर्फ अगर हम हनी सिंह को भी थोड़ा सा अगर हम पार्शल होके देखें, तो हनी सिंह, रफ्तार एंड बादशाह ही हैं जिन्होंने करियर अपना एक स्टैब्लिश किया, स्टेबल बनाया है माफिया मंडीर में। इक्का भी एक किस्म से गायब हो गया उसके बाद। लिल गोलू तो मुझे पता ही नहीं अगर उसके बाद आया भी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था मनाली ट्रेस उसका गाना था। लिल गोलू तो बहुत अंडरग्राउंड रहा ना, क्योंकि एक्चुअली बात ये, लिल गोलू था ही अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। उसने अपने आप को अंडरग्राउंड से ग्रो करना चाहा, लेकिन जब से वो हनी सिंह से थोड़ा हटा तो वो फेमस ही नहीं हो पाया। वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। वो आया 2-4 गानों में, इक्का के साथ ही आया। इन दोनों की एक मैं तुम्हें बताऊं, एक डुओ भी बना था गलत गैंग करके। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कुछ चला ही नहीं, कुछ नहीं चला। एक गाना चला उनका, गलत है, तो पता ही नहीं। बस एक गाना चला उनका, गलत है, बाकी कुछ नहीं चला उनका। उसके बाद भी लिल गोलू अपने आप को बहुत चढ़ाने की कोशिश करी, बड़े गाने आए जंगल जुंगल करके, कोई नहीं चले उसके। मतलब वो अपने आप को हनी सिंह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिल गोलू हनी सिंह कैसे बन सकता है? ऑब्वियसली वो अपना अलग चलाता ना, तब वो चल भी जाता। एंड इफ आई रिमेंबर, उसका रैप बहुत अच्छा था हिप हॉप वाले सॉन्ग में। मतलब पूरा गाने आई गेस वो सेपरेट अपनी पर्सनालिटी बनाता ना, तो वो कुछ कर लेता अच्छे से। वो अपने आप को एक हनी सिंह जैसा बना रहा है ये, फिर कैसे चलेगा? मतलब और हनी सिंह जो उस दिन इंटरव्यू में बोल रहा था कि मैं, रफ्तार ने मेरे गोडे हाथ लगाए भाई। हाँ, व्हाट वाज दैट? भाई कैसे बोल सकता है भाई? अभी मैं सच बताऊं, आई नो पीपल विल थिंक कि हम क्या ही डिस्कशंस कर रहे हैं ना, दो माइक लगा के बैठ जाते हैं दो लोग, बट हम लोग माफिया मंडीर के साथ लाइक कब से, लाइक 2010 11 9। हाँ, मैं तो 10-11 से जुड़ी हुई हूँ। आई गेस ये 12 में बंद ही हो गया था, 12-14 में माफिया मंडीर खत्म हो गया था। हाँ, 14 में खत्म होगी माफिया मंडीर। तो लाइक हमने एक प्रॉपर एरा इनके साथ बिताया है। हम लोगों ने जब फोन्स वगैरह हमारे हाथ में आए, हमें रेडियो के बारे में पता लगा, हम लोगों ने स्टार्ट ही माफिया मंडीर से किया। एंड अब हम लोग उनको देखते हैं ना, जिन आर्टिस्ट के साथ हमने अपनी लाइफ रिलेट किया, जिनके सॉन्ग से हमने अपने आप को रिलेट किया है, उनकी ये सिचुएशन देख के आई क्वेश्चन समटाइम्स कि लाइक ये हमारे आइडियल थे यार, क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। सही में यार, मतलब बट मैं तुम्हें कहूँगा हनी सिंह ने ना गायब होके अपना सारा फेम मार दिया, बट अभी भी उसके इतने कट्टर लोग हैं, कट्टर फैन जो है ना, वो कट्टर ही हैं, लेकिन उस गाने थोड़े आ रहे हैं उसके अच्छे। हनी सिंह की ऑडियंस ऐसे कट्टर है, टॉक्सिक है, जेन्युइनली बहुत टॉक्सिक ऑडियंस है। लाइक अब तो सोचो उसको एमवे की ऑडियंस भी मिल गई है। हनी सिंह और एमवे ऑडियंस क्या करेगी भाई, कुछ पता नहीं किसी को। वो मतलब कमेंट्स में जा के बादशाह के कमेंट्स में भरे देख लो तुम, रफ्तार के कमेंट्स भरे देख लो कि भाई क्या उनको बोल रहे। रफ्तार इज द बेस्ट चिल पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाई सबसे बेस्ट, मेरे को सबसे जेन्युइन बंदा वो लगता है। आई मीन आई वुड ऑल्सो से कि रफ्तार ने अपने आप को ना इनसे अलग करके अपने आप को निखारा ही है। जो बादशाह ने अपने आप को जितना डिग्रेड किया, जितना सबको डिस कर करके उसको लगा था कि वो पॉपुलर हो जाएगा या सबकी नज़रों में आ जाएगा, उतना उसने अपनी इज्जत और लाइमलाइट कम करवा ली। हम बट रफ्तार ने जो चुप रह के वो करा है, हाँ, बट साइलेंस इज द बेस्ट आंसर या बेस्ट रिप्लाई, इसी वजह से मैं भी कहते हैं। हसल में देख लो, हसल में कितने लोग आए हैं जो एमीवे के वो हैं फैन, वो एमीवे की तरह एमीवे के नाम लेते हैं गानों में, एमीवे की बात करते हैं। और हनी सिंह का एक कट्टर फैन है, वो बिल्कुल हनी सिंह जैसा बना हुआ है, हनी सिंह की बात करता है, हनी सिंह का नाम लेता है। देसी कलाकार, उसने एक कोई बात थी, ठीक है, उसने गाई नहीं, तो रफ्तार ने बोला रुक जा भाई, तूने ये क्यों नहीं बोला, मेरे को पता तूने रियल बात क्या है, रियल नाम ले जो लेना था तूने। उसने ना नाम को ही चेंज कर दिया था,
भाई बना ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनी, तू जो रियल है वो ले, वो बोल बिल्कुल। तू भाई अपना आर्ट, भाई आर्टिस्ट ऊपर है उसके लिए, आर्टिस्ट का आर्ट ऊपर है, आर्टिस्ट कुछ भी करे उन दोनों की भसड़ है, तू भाई अपने आर्ट तो संभालना। ये चीज रफ्तार की हमेशा देखी जाती है कि रफ्तार इतना जेन्युइन, इवन रफ्तार को रोडीज में भी जब मैंने देखा था ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे भी उसका टीम वर्क बहुत अच्छा लगा था। लीडरशिप के मामले में रफ्तार इज लाइक वो रणविजय के बाद अगर किसी को मैं बेस्ट रोडीज का अगर बोलूँ ना, कोई रह चुका है टीम लीडर, तो वो रफ्तार था। उस टाइम पे रफ्तार भी बड़ा फेमस हुआ था जब वो बात हुई थी, सुन मेरी बात इट्स हर चॉइस। तब रफ्तार का भी एक मीम वायरल हुआ था, थप्पड़ मार गया मुंह। तो रफ्तार ने भी वैसे डिग्रेशन झेली है थोड़ा, कभी कभार दारू पी के उसने स्टेज पे बोल दिया था, एक बारी हुआ था कि जब वो एनआरसी वाली बात हुई थी तो उसका एक बॉडीगार्ड वगैरह था, तो स्टेज पे उसने बोल दिया था इसको कोई हाथ लगा देगा ना, इसको कोई देश से निकालेगा तो जब मैं ऐसे कर दूंगा, पता नहीं उसने गाली दी थी, तो वो उसके पे बढ़ा जाता है, लेकिन अब वो चिल हो गया उस पर भी कि कोई ना ऐसे। आई थिंक सबके लो पॉइंट सबकी लाइफ में आते हैं जहाँ पे सबने कोई उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, लाइक रफ्तार एमिवे की बीफ जो चली थी, वो उसके बाद से जो देसी पॉप का जो चढ़ाई हुई है ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। हाँ। वो एमिवे और रफ्तार जो एक दूसरे को बोली जा रहे थे, अगर सोचो रफ्तार रिप्लाई ना करता, हाँ। एमिवे ने डिस निकाल दिया तो रफ्तार ने रिप्लाई ना करता, रफ्तार ने रिप्लाई करके तो उसको व्यूज दिए हैं। हाँ। रफ्तार के 100 मिलियन व्यूज, उसके 100 में 150 मिलियन व्यूज। एंड मेरे को पता क्या लगता है, आफ्टर माफिया मंडीर जितने भी सॉन्ग्स आए हैं ना देसी हिप हॉप में, एक दूसरे को ना बस डिस कर करके आए हैं। मतलब आर्टिस्ट ने ना एक दूसरे आर्टिस्ट के बारे में उस गाने में कुछ ना कुछ बोल के अपने आप को उस सॉन्ग को चढ़ाया है। एक्चुअली देसी हिप हॉप इज मेंट टू बी लाइक दिस, बट यार नहीं यार, अपना बता के, मतलब हमारी लाइफस्टाइल बता के। देसी हिप हॉप का मतलब ये है कि अपनी लाइफस्टाइल, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, लाइक यही सब है। जब ये माफिया मंडीर में 5 लोग आ गए, इसके बाद धीरे धीरे इसमें जे स्टार एंटर हुआ, इसमें आई गेस वो मनी औजला एंटर हुआ, निंजा एंटर हुआ, तो इन्होंने कितने प्यारे सॉन्ग्स निकाले। लाइक गबरू कितना प्यारा सॉन्ग है, इट्स अबाउट गायस जो एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। उसमें बादशाह था उसमें, कैसा सा लग रहा था, राइट। गेटअप जवानी भी ले लो ना, गेटअप जवानी निकाला, बट उसमें किसी को डिस थोड़ी किया गया था। डिस नहीं किया गया, लेकिन गेटअप जवानी में बादशाह ने बताया मेरे इतने पैसे लगे। हाँ, इवन आई हर्ड कि उनकी इसके नीचे एल्बम निकलने वाली थी, प्रॉपर एल्बम आने वाली थी। बादशाह कहता पूरे पैसे मेरे लगे, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, हनी सिंह फीचरिंग बादशाह। एंड हनी सिंह ने ये भी बोला है कि बादशाह वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माफिया मंडीर। माफिया मंडीर में वो लोग आते हैं जो अंडरग्राउंड लेवल से ग्रो किए जाते हैं। बादशाह ऑलरेडी अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, उससे अच्छे। और वो हनी सिंह कहाँ से आया है देखो। हाँ। भाई लंदन से पढ़ाई करी अगले ने म्यूजिक की। भाई कौन सा अंडरग्राउंड से आया फिर वो, इतना अमीर खूब पहले से, मतलब जिसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स पहले से हैं। वो उस टाइम पे हनी सिंह इसीलिए फेमस था क्योंकि उसको फ्यूचर का म्यूजिक आता था। वो लंदन से पढ़ के आया था, उसको फ्यूचर म्यूजिक आता था, इसलिए उसके पास सारे जाते थे। एक बदमाश करके रैपर है, वो भी गया था उसने फिर। हाँ, फिर उसने उसके बाद डिस निकाला। बट मैं अपनी ऑडियंस को पूछना चाहूँगी कि हमें कमेंट्स करके बताना कि क्या आपको लगता है कि ये माफिया मंडीर में जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, इन सब के बावजूद ये ग्रुप जो था वो टूटना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट हमें माफिया मंडीर के जो गाने मिल रहे थे वो मिलते रहते, क्योंकि एक लेगेसी क्रिएट कर दी थी उन लोगों ने। तो अभी भी है लेगेसी, पुरानी वो है, कोई इसको आगे लेके नहीं जा रहा। अगर आप देखो इंटरनेशनल विलेजर्स कितनी बड़ी है, बिल्कुल बड़ा अमाउंट लगा होगा उस पर, लेकिन वो इंटरनेशनल विलेजर्स माफिया मंडीर की तरफ से आई थी। क्या एल्बम थी भाई वो, हनी सिंह की मेरे ख्याल फर्स्ट एल्बम थी शायद हनी सिंह की, और वो बेस्ट थी भाई अपने आप में। उस टाइम की किसी के पास वो साउंड ही नहीं था। हाँ। वो उसको टच भी कर जाए ना, ऐसा साउंड नहीं था किसी के पास। अरे मतलब मुझे आज तक जेन्युइनली नहीं समझ आया कि कैसे इन लोगों ने अपने अंग्रेजी बीट का म्यूजिक देख लो, ब्राउन रंग का म्यूजिक देख लो, डोप शॉप का, मतलब गाने की लिरिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, गाने की बीट्स भी अगर दूर से सुनाई पड़ जाए ना, डीजे फ्लोर पे भाग के नाचने का मन करता है। अच्छा, आपको तो ये भी नहीं पता होगा हनी सिंह है क्या, करता क्या है वो, क्या मेनली क्या करता है गाने में? क्या करता है? हनी सिंह एक बीट प्रोड्यूसर है। ओके। वो सिर्फ बीट प्रोड्यूस करता है, उसको लिखना आता ही नहीं है।
अच्छा, उसको लिखना पहले से नहीं आता था। बेगानी नार गाना सुन लो, बेगानी नार सुना है ना आपने, हाँ, हनी सिंह बादशाह का। उसमें क्या कहता है, हाँ, बादशाह लिखदा गीत मैं संगीत दा राजा। वो लिखता है, ये बस वो करता है। फिर तो ये बात सही हुई ना कि उसने क्रेडिट्स नहीं दिए हुए, दिए ही नहीं, कभी नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए। बट ये गलत है ना फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं, बट अब देखो, अब एक किस्म से अगर मान लो कि हनी सिंह ने क्रेडिट्स नहीं दिए बादशाह को, मान लिया, चलो ठीक है, फाइन, ठीक है, बादशाह ने भी तो वही चीज़ करी है, उसके ऊपर भी तो ये स्पेकुलेशंस कितने लगे थे कि गेंदा फूल सॉन्ग का जो लिरिसिस्ट था उसने उसके ऊपर ऐसे क्लेम्स लगाए थे कि ये मैंने लिखा है और मुझे मेंशन ही नहीं किया गया, एंड बाद में उसको फाइन भी देना पड़ा था कि 5 लाख समथिंग का। हाँ, मतलब पैसे तो देने ही पड़ते हैं फिर। काला चश्मा सॉन्ग भी बादशाह का खुद का नहीं है। अब देख लो, अब ये सब हो जाता है कि फेमस हो जाता है, मतलब बंदे की चीजें वायरल हो जाती है, उनको उनका हक मिल जाता है, लेकिन इनको तो कोई इनको नहीं मिला, इनको तो किसी को पता ही नहीं था। उस एरा में तो किसी को पता ही नहीं था। ट्रू। इस एरा में आगे सबको पता लग रहा है कि हाँ इन्होंने गाना लिखा है, अच्छा इसने ये गाना लिखा है, इसने ये वाला गाना लिखा है। भाई सब पागल हो रहे हैं इस टाइम पे। तो उसकी जो इस टाइम पे चल रहा है सबसे ज्यादा कि ब्राउन रंग दे के लिरिक्स किसने लिखे हैं, मैंने लिखे हैं। वो मैंने लिखे हैं। वो अंदर खाते की बात है। कौन सी क्लास में थे तब आप? वो मैंने लिखे थे। वो मैं 9th में था। बट अगर अभी माफिया मंदिर की बात हो रही है, देसी हिप हॉप की बात हो रही है, तो हाउ कैन वी फॉरगेट टू मेंशन द पायनियर ऑफ द देसी हिप हॉप, बोहेमिया। जेन्युइनली हम लोग जैसे हिमाचल में जब जाते थे, वो पिंड वाला जो एरिया होता था ना, वहाँ पे उस टाइम पे कच्ची दीवारें होती थी लड़कों के, हम तो ओपन सबके घर में घुस जाते थे, तो जो वहाँ पे चाचों के बेटे वगैरह होते थे उनको भी हम चाचे वगैरह या भैया वगैरह बोलते थे। उन्होंने बोही में आके पोस्टर्स इतने बड़े बड़े अपनी दीवारों पे लगाए होते थे, लाइक जेन्युइनली वो ब्लैक कैप और ऐसे तिरछी नजरों वाला उसका पोस्टर। मेरे पास बोहेमिया का स्वेटर था, पूरा बोहेमिया बना हुआ उस पे। बहुत क्रेज था बोहेमिया का उस टाइम पे। मतलब जो उसके गाने आ रहे थे, लाइक 12 काली दनाली हो गया, और भी उसके गाने पिंड सुनी दो, भाई कैसे गाने आए हैं, बहुत अच्छे। आई गेस रैप का तो मेन स्टार्ट ही सारा जॉनर उसने किया था, मतलब। एंड मैंने तो जनरली, मैं तो चलो थोड़ी सी मिलेनियल्स एंड जेंजी के बीच में आ जाती हूँ, 1998 वाली हूँ, तो मैं कार नच दी अगर देखा जाए गिप्पी गरेवाल का, उसका रैप, आउटफिट गाना जो आया था गुरु रंधावा का, उसका रैप, मतलब मैं इमेजिन, हाँ टॉर इतना बढ़िया रैप उसमें। ब्लैक सूट, हाँ ब्लैक सूट, अभी भी देख लो ना, मूसेवाले के साथ, सिद्धू मूसेवाले के साथ। सिद्धू मूसेवाला भी तुम्हें पता है देसी हिप हॉप में, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सिद्धू मूसेवाले की हर जगह इतनी इज्जत है ना, लेकिन देसी हिप हॉप में सबसे ज्यादा मानते सिद्धू मूसेवाले को। सिद्धू मूसेवाला हमेशा देसी हिप हॉप में एक बेस्ट आर्टिस्ट रहेगा। आपको पता नहीं, रफ्तार ने अपने हाथ पे उसका नंबर गड़वा रखा है, और बहुत लोग हैं भाई देसी हिप हॉप में। एक्चुअली ड्रेक के साथ भी क्लैब इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हिप हॉप का बंदा है, सिद्धू मूसेवाला तो भाई बेस्ट लेजेंड, रेस्ट इन पीस जेन्युइनली भाई। बहुत गलत हुआ है, लाइक मैंने देखा है कि पंजाब में तो, जैसे आप पंजाब में ही है ना, पंजाब में जो बेस्ट आर्टिस्ट होता है ना, उसके साथ यही हो रहा है। सीरियसली अगर हम बात करें ना सिद्धू मूसेवाले की, तो जब दिलजीत दोसांझ ने उसके बारे में अपने कॉन्सर्ट में मेंशन किया था ना कि दिला होते रात सिद्धू करदा, मतलब दिल ही खुश हो गया था कि दिलजीत दोसांझ जैसा बंदा भी सिद्धू मूसेवाले की वो टैलेंट को, उसकी पर्सनालिटी को इतना समझ पाया। लाइक सिद्धू मूसेवाला जैसे चढ़ा था ना, वो अपने गाने देके, हाँ, उसको लगा कि गाने देके मेरा काम इतना नहीं चल रहा, भाई मैं अब खुद गाऊंगा। उसने सोचा कि मैं कैसे करूंगा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने गाना बनाया फ्लाई करके। भाई वो गाना इतना फटा उस टाइम का बेस्ट गाना था, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे वो गाना ना बज रहा हो। अरे मुझे पता नहीं, बट आई गेस आप लोगों ने ओल्ड स्कूल के बारे में आपने बोला था एक बार कि ओल्ड स्कूल इज ओकेश गाना, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सिद्धू मूसेवाले का यार। हाँ, ओल्ड स्कूल में सिद्धू मूसेवाला, मेनली सिद्धू मूसेवाले का था नहीं, वो कोलैबोरेशन थी काफी सारे सिंगर्स की। वो अपने अंदर उसने हायर करे थे सिद्धू मूसेवाला ने, एक्चुअली नसीब और प्रेम टिल्लो, वो दोनों ने ना, नसीब और सिद्धू की कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी, मैं नसीब को घसीटना ही नहीं चाहती, मतलब मेरे को नसीब भाई बंदा ही फुद्दू है बहुत ही ज्यादा, मतलब नसीब ने तो भाई जो मुझे इतना ज्यादा गिरा हुआ लगा, वो ही सच अ लो स्टैंडर्ड गाय कि सिद्धू इज गॉन,
अब वो पॉडकास्ट में आके बता रहा है कि मुझे क्रेडिट्स ही नहीं दिए, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। मतलब तुझे पहचाना ही सबने आई गेस सिद्धू मूसेवाले की वजह से है। स्कूल से गाने से ही पहचान मिली है उसको। एक्चुअली बंदा पहचाना ही उसके काम से जाता है जब वो किसी और के गाने में आता है। अब रफ्तार किसी और के गाने में जाता है ना, उसको वो कर दे, शैडो कर देता है, पता है इतना शैडो कर देता है, सबसे बेस्ट रफ्तार होता है। नसीब अच्छा था उसमें, सबको बढ़िया लगा, सब बोलते हैं भाई इसकी रैप सुनेंगे, रैप तक रुक जाओ, सिद्धू मूसेवाले तक भी नहीं जाते कई बार लोग, रैप सुन के आ जाते हैं। लेकिन जो उसने ऐसे से हरकतें करी हैं, सिर्फ वो ही नहीं, वो तो धर्म पे भी, मतलब हिंदुओं के धर्म पे भी बहुत कुछ बोलता है। मतलब नसीब का तो टॉपिक ही बहुत बेकार है। जब वो आया था, स्टूडेंट गाना आया था उसका, लाइक स्टूडेंट गाना भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को, और भी बड़े जग्गा के साथ आया था उसका गाना, पता नहीं कौन सा था नसीब का, लेकिन वो गाने बड़े अच्छे लगते थे मेरे को। लेकिन जब उसकी ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, एक्चुअली सिद्धू मूसेवाले ने अपने अंदर हायर कर लिया था उसको, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब साइन कर लिया था उसको, प्रेम ढिल्लों को और उसको, और ऐसे निकल गए वो लोग, तब भी उसने कुछ नहीं करा सिद्धू मूसेवाले ने उनका। नहीं तो अगर कोई एजेंसी होती है ना तो खत्म कर देती है बंदा, आर्टिस्ट खत्म कर देती है वहीं पे। लेकिन फिर भी मतलब मैं नसीब के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहती। मुझे पता है इतनी तो मेरी ऑडियंस भी हम्बल होगी कि वो अग्री करेगी मुझसे कि मतलब नसीब इज़ अ गॉन टॉपिक ना, उसके बारे में बात करना है, उससे बारे में बात करने से अच्छा है कि हम फिर से आ जाते हैं माफिया मंडीर के ऊपर क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बारे में और बात करके दिल दुखता है। वो तो है क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ जब ऐसा होता है ना जिसका आइडिया भी नहीं होता कि लाइक मतलब भाई नहीं इसके साथ नहीं हो सकता, वो पीक पॉइंट पे था वो अपनी पॉपुलैरिटी के, अपने स्टारडम के, करियर के, उसमें उसको इस तरह से कर देना। कोचिल्ला कोई जाने वाला था, मतलब सब रह गया, सब वहाँ देखने का उसका जो फैंस, जो हम लोग जो फैंस है ना, हमें पता है हम सिद्धू को वहाँ देखना चाहते थे क्योंकि दिलजीत जब गया था ना फर्स्ट टाइम तो वाइब थी वो एक, दिलजीत ने जब करा ना पंजाबी आ गए बहुत अच्छा लगा था वही, वो तो बहुत एनर्जी के साथ करा था उसने भी, मतलब लाइक। पर एक और बात मैं तुम्हें बताऊं गलत है कि दिलजीत के जो वो वीडियोस वगैरह है ना, जो उनके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला बेटर होता, सिद्धू मूसेवाला ऐसे होता, ये नहीं बोलना चाहिए, ये कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों अलग हैं। दिलजीत एक अलग पर्सन है, एक जो वो है ना अपनी इमेज है वो कितनी सालों से है, मतलब आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन रिप्लेस दिलजीत। बॉलीवुड का जैसे कहते हैं ना शाहरुख खान है, एंड यूट्यूब का शाहरुख खान, भुवन बाम है, पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर्स का शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ है। पंजाबी छोड़ो, इंटरनेशनल में भी कह लो, इंटरनेशनल है अब दिलजीत यार, बेस्ट है अपने काम में। लाइक उसके गाने भाई आजकल भी मतलब रिलेटेबल कैसे, ये सोचो। आई डोंट अंडरस्टैंड, उसका कोई गाना ऐसा नहीं होगा जो कभी लगा हो कि मुझे नहीं सुनना, मतलब सुन लेगा बंदा। वो और गिप्पी गरवाल एक जैसे आए, ठीक है ना, लेकिन दिलजीत देख लो कहाँ पे, दिलजीत के गाने, गिप्पी तो फेड उस वो प्रोडक्शन वाइज में चले गए अब, लेकिन दिलजीत ने अपनी एक अलग ही वाइब क्रिएट करी है, उसने अलग ही बंदा गया, अब कहता भी मैं तो यही करूंगा, अब वो मिक्स निकालता है, अब वो हिप हॉप और अपना गाना मिक्स करके निकाल रहा है। सुल्तान के साथ कैसे गाने आए हैं उसके, भाई उसने सिया को पंजाबी में गाना करवा दिया भाई, क्या मतलब सिया ने अपना कभी फेस रिवील नहीं किया और वो पंजाबी में गाने गा गई इसके साथ। एंड अभी रिसेंटली उसी का एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें ही वो सेइंग कि लोग कहते कि पता नहीं ये कहाँ कैसे ही चढ़ गया, तो ही सेड कि मैं ऐसे ही नहीं चढ़ गया, मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने इतने 22 साल, सीरियसली ही इज अबाउट 40 भाई, मतलब 22 साल हो गए बंदे को। और ये वो जनरेशन है जिन्होंने उसका स्ट्रगल नहीं देखा, और हम लोग उनसे स्टेज शोज से देख के आए जब वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते कि अच्छा ये दिलजीत है, पर हम लोगों को पता है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे उसके वो लाइक उसका ईटो वाले बैकग्राउंड पे सॉन्ग्स आते होते थे, लाइक उसकी पहली मूवी दिल लव पंजाब भाई उसमें क्या था दिलजीत, अब क्या है दिलजीत, सुवरीन के साथ ही आई रिमेम्बर वो मूवी भाई, oh my God. अभी तो बहुत सही चल रहा है, मतलब मुझे अब भी मेरे को पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 2 माइक लगा के बैठ गए, बट तुम लोग समझ नहीं सकते कि जो मिलेनियल्स हैं हम, हमारा जो इन पंजाबी आर्टिस्ट, देसी हिप हॉप कह लो, माफिया मंडीर कह लो, इनके साथ जो अटैचमेंट है ना, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स को हमारे उनके 80s और 90s के एराज के साथ है, तो हमें इन लोगों के साथ है। हम लोगों ने तो इनको ऐसे ऐसे एरिया से देखा है और इनको देख के इंस्पिरेशन होती है कि अगर इतने सालों बाद इन्हें वो लेवल मिल सकता है ना, तो हम भी कुछ ना कुछ फोड़ ही लेंगे जिंदगी में। लाइक अब अगर दिलजीत की इज्जत देखे ना तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता,
आजू बाजू भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं सोचता था हनी सिंह और दिलजीत सेम लेवल पे रहेंगे, सेम लेवल पे अंग्रेजी बीट गाना जब मैंने सुना था ना, हाँ। तब तो मुझे लगा ही था कि ये दोनों साथ में ही फोड़ने वाले हैं जो भी करेंगे। लाइक सोचो दिलजीत को भी एक टाइम पे दिलजीत फेड हो रहा था और हनी सिंह चढ़ रहा था। नहीं, बादशाह आया, हाँ। बादशाह ने गाना दिया प्रॉपर पटोला, हाँ प्रॉपर पटोला गाना दिया बादशाह ने, और वहीं पे से दिलजीत चढ़ गया। दिलजीत ने खुद बोला है, हमने किसी इंटरव्यू में बोला है कि प्रॉपर पटोला बादशाह भाई ने गाना दिया, और वो गाना जो चढ़ा उसके बाद से फिर तो वाइब भी प्रॉपर डिफरेंट थी। मतलब वो गाना जब स्टार्ट होता है ना, जब इतने स्लो में वो गाना सारे पागल हो भाई, क्या निकाल दिया उस एरा में तो कुछ था ही नहीं वो, मतलब कुछ बंदे को समझ नहीं अभी भी चलता है वो गाना, मतलब इस एरा में भी। इन आर्टिस्ट ने ना वो सॉन्ग्स निकाले हैं जो हम लोग उस टाइम पे सोच नहीं सकते थे कि कोई कैसे सोच रहा है। सही बात, मतलब फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं जिसे, पूरे फ्यूचरिस्टिक थे। और अब वो गाने आ रहे हैं ना, तो हमें पता है हमने ये सेम दिलजीत के वाइब में सुना है, इसमें सुना है। बट टॉकिंग अबाउट द माफिया मंडीर, ये सब बात करने के बाद ना, अभी जैसे आपने बताया कि लिल गोलू अंडरग्राउंड था, तो मतलब ऐसे और भी आर्टिस्ट होंगे जो अंडरग्राउंड रह के अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की बात करी जाए तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, इस टाइम पे सीधे मौत जो चल रहे हैं ना, नाम इतना खतरनाक है। एंकर विजय और काम, ये दो बंदे हैं, आपको पता नहीं होगा इनके बारे में, लेकिन जो इस टाइम पे जो वो रूल कर रहे हैं ना भाई, 22 साल के लड़के हैं, अभी स्कूल खत्म करा है उन्होंने थोड़े टाइम पहले, स्कूल खत्म करके सीधे ही इंडस्ट्री में, तब से इंडस्ट्री में जब से स्कूल में थे। कितना मजा आ रहा है मुझे सुनते हुए। भाई वो ऐसे 22 साल के लड़के ऐसे स्टेजों पे शोज कर रहे हैं, इतने शोज बिक रहे हैं उनके, कोई उनको टच नहीं कर पा रहा शोज के मुकाबले में, इतने शोज हो रहे हैं उनके, मतलब उनके गाने सब कहते हैं भाई सीधे मौत द बेस्ट। सुनूंगी अंडरग्राउंड के सीन में जो बेस्ट है ना सीधे मौत, हर कोई चाहता है कि वो अंडरग्राउंड ही रहे, मेन स्ट्रीम ना आए, लाइक तलविंदर के साथ जो हुआ है। लाइक तलविंदर जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट था, जब वो अंडरग्राउंड रह के गाने निकाल रहा था, तब बहुत मस्त गाने आ रहे थे, बड़े सबको पसंद आ रहे थे, हर कोई कह रहा था भाई ये बंदा, उसके कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होने लग गए थे, सब यही कह रहे थे कि ये बंदा मेन स्ट्रीम ना हो, लेकिन हो गया। अभी मेन स्ट्रीम हुआ और टी सीरीज पे पहला गाना चढ़ा है, किसी को पसंद नहीं आया। उसमें जिमी शेरगिल नहीं यार, क्या नाम है उसका, जैकी श्रॉफ के साथ गाना कौन सा है, पता नहीं क्यों निकाल दिया भाई। हाँ, जो अभी उसका गाना चल रहा है बस टी सीरीज पे, जिसमें जैकी श्रॉफ है, मतलब उनको एक्ट कराया उन्होंने, एज अ लव सॉन्ग है वो, मतलब बहुत आई थिंक मैंने सुना है, जिसमें जैकी श्रॉफ का किसी क्या कहते हैं विडो के साथ बताया है शायद, हाँ, कुछ तो था, हाँ, मुझे याद आ गया। गाना बहुत मिड है, लेकिन जो पहले उसके गाने आए हैं, जो एलविश यादव ने उसके गाने शेयर करे हैं भाई, वो अपनी वीडियो में लगा के वो भी नेक्स्ट लेवल थे। लाइक अंडरग्राउंड में से अगर आप देखा जाए तो कृष्णा अंडरग्राउंड में से अब मेन स्ट्रीम हो रहा है थोड़ा। लाइक कृष्णा का नाम कोई नहीं जानता इस टाइम पे, मुझे भी अभी भी नहीं पता कईयों को, लेकिन फिलहाल उसका जो जूता जापानी गाना फेमस हुआ था, लेकिन वो इतना फेमस हुआ गाना कि सबको थोड़ा नाम पता लग गया। लेकिन ये बंदा था जिसकी सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो इंडिया में ट्रेंड हुई थी। कौन सी वाली? इसका एक कैसा मेरा देश गाना आया था, जो एक 2002 में यूट्यूब पे। इतना पुराना? हाँ। क्या एज रही होगी इसकी तब? इसकी एज मेरे ख्याल उस टाइम पे 18 आई गेस, 16 ऐसी एज थी। एक्चुअली कृष्णा एक आर्टिस्ट ना बाहर से इसको जबरदस्ती भेजा गया। ये वही कश्मीरी आर्टिस्ट है, आपको मैं बताऊं, ये कृष्णा कॉल है, इनको कश्मीर से निकाल दिया था, तो इसके घर वाले वहाँ पे बाहर जाके बस गए थे, तो इसने स्टार्ट करा था वहाँ पे अपना सारा सेटअप वगैरह करा, लेकिन वो उसको यहाँ पे मूव करना पड़ा दिल्ली में। फिर दिल्ली में उसने देखा कि कोई है ही नहीं, हिप हॉप का सीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर धीरे धीरे उसने करना शुरू करा, फिर उसने हिंदी में कैसा मेरा देश निकाला। ये गाना भाई पहला गाना था जो इंडिया में ट्रेंडिंग पे था 2002 में यूट्यूब पे। आई थिंक फिर तो शायद मैंने सुना नहीं होगा, किसी ने नहीं सुना। प्रोस्पेक्ट नाम था उस टाइम पे इसका, कृष्णा का, लेकिन किसी ने सुना नहीं। इसको कोई फेम नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुना है, कोई फेम नहीं मिली इसको, कोई फेम नहीं, सब इसके कोई गाना ले रहा था, इससे कोई इज्जत नहीं मिल रही इसको। लेकिन जब अभी थोड़े टाइम पहले ये हुआ रफ्तार के अंडर साइन, इसका व्यंजन गाना आया, और उसके बाद रफ्तार ने इसको देखा। रफ्तार के अंदर कलमकार एक टीम है
जो रफ्तार ने एक अपनी बनाई, ठीक है ना, वो एक कलमकार लेबल से उसने बनाई अपनी टीम, लेकिन अब तो सारी अलग अलग हो गई है, मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया शायद, कईयों को वैसे मन मुटाव की वजह से हटा दिया गया। तो लेकिन कृष्णा भाई अभी भी कलमकार के साथ है, और कृष्णा ने जो अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहा है ना, इसको कहते हैं द लिरिसिस्ट, बेस्ट लिरिसिस्ट आर्टिस्ट, द बेस्ट लिरिसिस्ट आर्टिस्ट, ये कृष्णा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हर कोई इसके राइवल्स कहते हैं। लाइक अगर इसकी एक बीफ हुई थी मूफाड़ के साथ, मूफाड़ एक आर्टिस्ट है। What are those names यार? सीधी मौत, मूफाड़। अरे यार ऐसी गाने, मतलब ऐसी नाम इन्होंने रखे हुए हैं। क्या मिलता है, मतलब मुझे तो आई जेन्युइनली वांट टू नो कि इतने क्या सोच के ये नाम रखा जाता है ऐसे। मतलब आई रिमेंबर माफिया मंदिर जब नाम आया था ना, तो उस टाइम पे हमारे ग्रुप में जो भी लड़के होते थे हमारे आसपास, उन सबका माफिया ग्रुप, अपने नाम इन्होंने माफिया माफिया बाबे बूबे लगे होते थे इन सबको सोच सोच के। नहीं मतलब मूफाड़ तो है, वो आर्टिस्ट अच्छा था ना, इसलिए सबको वो उसका है कि हाँ भी ये कृष्णा के साथ लड़ सकता है। क्योंकि कृष्णा ने ना सबसे पहले, सब कहते हैं कि कृष्णा ने एमिवे को डिस करके फेमस हुआ है, जो कि सच बात है। कृष्णा ने आके एमिवे को डिस करा, वो किसी, क्योंकि एमिवे ने कहा था कि आई एम द बेस्ट रैपर इन द इंडिया, और उसने इंटरनेशनली कहा था कि मैं आई एम द बेस्ट रैपर। और कृष्णा ना इंग्लिश में फ्लो स्विचेस बड़े सही करता है, इंग्लिश में फ्लो मार देता है, मतलब बिल्कुल बारले एक्सेंट जैसे, बहुत स्मूथ। लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट उसने उसके साथ कोलैब करा है, हाई रिच जैसे किंग रॉक्स हैं, कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसके साथ कोलैब करा है, लेकिन वो अभी भी इतना फेमस नहीं हो पा रहा है जितना उसको होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कृष्णा इज द नेक्स्ट टॉप आर्टिस्ट, जो कि रफ्तार के बाद आता है, आ सकता है। लाइक सही है। लाइक अगर आप अभी के एरा में देखो ना, तो चल रहे लोफी सॉन्ग्स। हाँ, ट्रू। देसी हिप हॉप में भी लोफी सॉन्ग चल रहे हैं, लाइक और म्यूजिक जो और पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, और है बच्चे हैं भाई, वो 18 साल के बच्चे, 17 साल का गाना आया था उनका, जो और का गाना आया था तुम कहाँ, मैंने नहीं सुना भाई वो गाना, जो मुझे और का पता है बट मुझे उनका कोई गाना वो नहीं। आर्टिस्ट, 2 बच्चे, उन्होंने गाना जो निकाला ना वो, अरे यार मेरे ख्याल से उनका और कोई सॉन्ग और का, ये तुम कहाँ गाना है, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ मैं हूँ यहाँ, मेरी राहों में। हाँ मैंने सुना है, बहुत बढ़िया गाना भाई इनका। और मतलब ये लोफाई सॉन्ग चल रहे हैं अब आजकल, लाइक यंगस्टर्स जैसे हैं तलहा अंजुम के चल रहे हैं लोफाई सॉन्ग्स, तलहा अंजुम के गुमान वगैरह, सब कहते हैं तलहा अंजुम शायर। हनी सिंह भी मानता है, हनी सिंह कह रहा है भाई तलहा अंजुम जो है शायर, बादशाह कह रहा है तलहा अंजुम शायर जो है ना, वो उसकी शायरी ऐसे निकल के आती है ना, कहीं से भी रैंडम आ जाती है, बंदा कहता है भाई ये क्या बात कर गया बंदा अपने गाने में। शायरों वाले लोग जो होते हैं ना, उनका तो मतलब माइंडसेट ही बड़ा ना, मतलब वो अपने आप को इतना पीस और काम रखते हैं ना, तब भी उनकी शायरी इतनी अच्छी निकल आती है। तलहा अंजुम जो डुओ है, वो एक यंगस्टर डुओ इनका तलहा यूनुस के साथ है, तो इनका भी एक बार मैं बताऊं, ये भी बीफ की वजह से एक बार फेमस हुए। अच्छा, मैंने बोला ना सारे एक दूसरे को डिस करके ही फेमस हो रहे हैं। चैनके के साथ बीफ हुई, सोचो वहाँ पे एक चैनके आर्टिस्ट था जिसने सारे अपने इंडियन आर्टिस्ट को डिस कर रखा था, तो उसके साथ इनकी बीफ हुई थी किसी अपने मनमुटाव को लेके कि भाई ऐसे क्यों। तो उस टाइम पे इनकी बीफ चली, बहुत सही चली थी कि इसने बीफ बहुत सही चली थी। हाँ भाई, इसका जो गाना आया था तलहा अंजुम का, उनने सब खत्म कर दिया था तलहा अंजुम में गाना निकाल के। लेकिन फिर और भी उसने आगे गाने निकाले, आगे फिर कृष्णा के साथ आ गया, मतलब कृष्णा और यंगस्टर्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। उस टाइम पे जब कोलैब हुआ ना लॉकडाउन में इनका कोलैब हुआ था तीनों, मतलब दोनों का, यंगस्टर्स और कृष्णा का, तब बहुत बढ़िया भाई, सब पागल हो गए थे भाई कैसे कोलैब हो गया ये वो, जो उस टाइम पे हाइप चक्की थी सबने, सब पागल। हम मिलेनियंस लॉकडाउन में भी हनी सिंह को ही याद कर रहे थे। ओहो, लॉकडाउन में तो हनी कमेंट करके बताना मैंने सही बात बोली है ना। हनी सिंह शायद लॉकडाउन के बाद ही आया। हाँ, वो लॉकडाउन के बाद आया, जब वो आया था तब उसको देखा नहीं जा रहा था। एक उसका उस टाइम पे कोई गाना आया था, आई डोंट रिमेम्बर, जिसमें उसने वो अजीब सा रेड कलर का, हाँ रेड कलर के कपड़े पहने थे, गोल्ड की चेन, एक तो किस करके आया था,
प्यार की पहली किस वाला कोई गाना आया था उसका, एक और भी आया था उसका, लग ही नहीं रहा हनी सिंह था वो, बड़ा गंदा हेयर एरा था वो हनी सिंह हनी भी नहीं सिंह। लगता हनी सिंह, उसकी आवाज हाँ कैसे वो आवाज ऐसे क्यों कर रहा है, बट वो उसने ये भी रीजन दिया ना कि इतना ड्रग्स करा उसके बाद उन सब चीज़ों से निकला, तो बॉडी में इफेक्ट तो पड़ता ही है ना उन सब चीज़ों बट का। वो आवाज जो आ रही है ना वो सही नहीं आ रही उसकी, लाइक राउंड्स एंड रिंग्स गाना है, हाँ हम इतना सुनते हैं वो राउंड्स एंड रिंग्स गाना, बट उसमें जब हनी सिंह आता है वो आते ही नहीं, फील नहीं आता बट हनी वो सिंह ओल्ड एज का इफेक्ट भी होता है ना, वो वही बात है भाई ना। वो बोल दो एकदम से ना वो Old age- नॉस्टैल्जिया हो गया कि हनी सिंह बूढ़ा हो गया भाई। सोचो दिलजीत में नहीं आया वो चीज फैक्टर, आई थिंक हनी सिंह बड़ा है दिलजीत से। नहीं नहीं सेम 40-41 आई गेस। 40-45 हाँ एक तो same- बट हनी same सिंह ही ने है। ड्रग्स किए हैं ना, मेन फैक्टर ही यही है। एंड दिलजीत ने आई गेस वो इन सब चीज़ों में क्लीन ही रहा है, Clean जितना है। ऑडियंस में सबको हमें पता है। दिलजीत हैज दिलजीत ऑलवेज ने बीन क्लीन। अब आके तो योगा ही शुरू कर दिया, हाँ बहुत सही हो उसने हमेशा ना एक पॉजिटिविटी दिखाई है। अब आई फील लाइक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है, एक तो कि जो वो उसकी आर्ट है उसको अप्रिशिएट किया जाए, सेकेंडली जो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना अपनी ऑडियंस को वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो चीज़ें एक आर्टिस्ट के माइंड में हमेशा अच्छे से चलनी चाहिए। बट हनी सिंह का कमबैक आई स्टिल होप कि वही आए गब्रू वाले टाइम थे ऐसा। नहीं। बट अगर देखा जाए तो माफिया में डी टूटी, उसके बाद आई डोंट थिंक सो जे स्टार का मैंने कोई बढ़िया गाना सुना होगा, आया ही नहीं आई गेस जे स्टार तो, J Star नाना ना ज़्यादा के बाद गाने- तो आया ही नहीं। हुलारा गाने के हाँ बाद उसका कोई गाना नहीं। नहीं उसका लास्ट हिमांशी खुराना के साथ वो नाना वही बॉयफ्रेंड नाना, गर्लफ्रेंड हाँ। नाना ना। अगर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में मैं बताऊँ ना, तो जो मेरे माइंड जब मुझे सबसे पहले एमी वे का पता लगा था, पहले तो मुझे पता था ये एमिनम से एमी वे बना के आया अपने आप को, बट मैंने जेन्युइनली बहुत कम गाने सुने होंगे उसके। बट अभी आई नो आई हैव हर्ड रिसेंटली उसकी कृष्णा के साथ ही कंट्रोवर्सी वगैरह बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। अरे अभी रिसेंट तो उसके किंग के साथ हुई है, एमी वे का तो पता ही नहीं किंग लगता। हर जगह घुसी जा रहा है। एमी भाई किंग ना हर जगह नहीं घुस रहा, किंग दिलों में घुस रहा है, मैं तुम्हें बताऊं। किंग वो जो तो है। जा रहा है दिलों में जा रहा है भाई, वो तो वो है। बंदा घुस रहा है दिलों में। उसके जो गाने आ रहे हैं ना, मान मेरी जान करके 500 मिलियन ले रहा है वो बंदा। मान मेरी जान गाना मैं जेन्युइनली ये पॉडकास्ट सुनने से पहले करने से पहले सुन रही थी। भाई वो जो किंग है ना, किंग की अपनी ही अलग आर्टिस्ट्री चल रही है। वो अब कभी देसी हिप हॉप एल्बम अभी निकाल दी उसने, कह रहा है कि मेरे को देसी रैप करना नहीं आता, लो एल्बम चक्को, पूरी एल्बम रैप वाली। और उसके पहले पूरी एल्बम ऐसे कमर्शियल जैसी डाली थी उसने, मतलब सारी वो चीजें करी जा रहा है। मुझे सिंगर्स में एक चीज़ पता है क्या सबसे अच्छी लगती है, कि ये अपने गानों में इतने अच्छे से यूज़ करके दूसरे को अपना रिप्लाई दे सकते हैं ना अपने दुश्मन को। सिंगर्स नहीं रैप, सिंगर्स रैपर्स भी चलो ऑन सम लेवल्स, बट हाँ रैपर्स कैन डेफिनेटली। रैपर्स तो करते ही है। वो तो एक दूसरे को डिस Like, करके आ जाते हैं हम हनी सिंह पे फिर से। ओके फाइन। नहीं एमी वे पे। एमी वे सॉरी, हनी सिंह आ जाते हैं हम Amy Way पे दिलों फिर से से। नहीं निकलता, जुबान से नहीं निकलता। Amy Way पे आ जाते बोलो हैं। जुबान के आ जाते हैं एमी पे एमी वे पे फिर से आ जाते हैं। लाइक एमी वे की अभी किंग के साथ बीफ चल रही थी, किंग ने पता नहीं क्यों हथियार ही डाल दिए। किंग कहता भाई मैं और करना ही नहीं है, मतलब बंदा ये करता रहे मैं, लेकिन सब कहते हैं कि अब एमी वे जीत गया। बट उसके पहले कृष्णा और एमी वे की बीफ हुई थी जो बहुत खतरनाक चली थी। और जो पहली बीफ चली थी एमी वे की सबको पता है रफ्तार के साथ, हाँ। वो भी बहुत खतरनाक थी। लेकिन रफ्तार ने उससे कुछ पाया नहीं है। रफ्तार तो पहले से उतना फेमस था, उसके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े उस टाइम पे जो एमी वे ने उस टाइम पे पाया था। लेकिन वो डिनाई कर रहा है भाई, वो कैसे डिनाई कर सकता है कि रफ्तार की वजह से नहीं फेमस हुआ वो बंदा डिनाई करी जा रहा है कि भाई मैं तो हुआ ही नहीं। उसके फैंस भी अभी गालियां लिख देंगे यू सेड ना कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल के आए कि आई एम द बेस्ट रैपर ऑफ, हाँ तो उसमें मैं वाली वो फीलिंग आ चुकी है। मतलब क्या फायदा भाई बोल के, तुम जिसके वजह से फेमस हुए उसको तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो हुआ ही नहीं। अब कोई बोले कि जैसे लिल गोलू है, लिल गोलू फेमस नहीं हो पाया, हाँ ठीक है ना, वो कंट्रोवर्सी थोड़ी करी उसने नहीं, हनी सिंह के साथ। लाइक एमी वे भी इसके अंडर आने वाला था रफ्तार के। मतलब एक गाना भी है जो सड़क रफ्तार ने लिखा है, उसका आधा एमी वे ने लिखा था, आधा रफ्तार ने लिखा। रफ्तार ने अपनी प्रेजेंस दी थी उस गाने में कि भाई इसका चल जाएगा ना, तो भाई डिस निकालने मत मुटाव। पता है डिस क्यों निकाला था उसने, वो बात पता है आपको? नहीं। उसने रफ्तार, मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं एमी वे के किसी भी चीज में इतना कनेक्टेड ही नहीं हूं। आई डोंट रिलेट टू हिम। एक्चुअली उसको सिर्फ ये बोला था, एक पॉडकास्ट चल रहा था, पॉडकास्ट तो नहीं उस टाइम पे चलते थे, इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। रफ्तार ने जेन्युइनली बोला था कि दिल से कि एमी वे ना लगा हुआ है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसको शोज नहीं मिल रहे।
जब उसको वो अपना कंपेयर खड़ा कर लेगा ना तब उसको शोज मिलेंगे। एमीवे इसको नेगेटिव में ले गया, एमीवे ने इसको नेगेटिव में ले गया, कहता मेरी ऑडियंस मेरे को ऐसे कह रही है कि रफ्तार ऐसे कह रहा है आपको, ऐसे मेरे को दिल पे लगी है बात, या ऐसे लगी है। भाई क्या सही तो बोल रहा है, सही बोल रहा था एमीवे के साथ। तुम्हें पता है एमीवे को अभी भी शोज नहीं मिल रहे, अभी भी बंदा कोई शोज नहीं कर रहा। एंड इस बात पे मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि मुझे कमेंट्स करके बताना कि कितनी जनता यहाँ पे एमीवे फैन है, बिकॉज मैं कभी रिलेट नहीं कर पाई, कभी कनेक्ट नहीं हो पाई उसके साथ। एमीवे ने सबको मतलब डिवाइन को डिस कर दिया था उस टाइम पे। डिवाइन तो फिर भी डिवाइन है, डिवाइन मतलब डिवाइन को डिस करने की कोई मतलब बात ही बनती है। 101% एम्बिगस कह रहा था वो, तो वो अगला कह रहा है इसलिए है क्योंकि यार उसको लोड भी नहीं है, अब गाने कम फेंक रहा है तब भी उतना तो अरमानी वाइट को लेके आया वो, जब उसका वो गाना फेमस हो, बिली आइलिश गाना फेमस हुआ तब वो डिवाइन अरमानी वाइट को लेके आया। भाई वो देखो उसका लेवल देखो उसका क्या to whom you are comparing yourself। हाँ मतलब एमीवे तो भाई कुछ भी कर रहा है। एमीवे का आई थिंक क्रिंज होता जा रहा है, डाउनफॉल आने वाला है जिस तरह से वो अपने चल रहा है, मतलब डिस पे डिस क्या इतना डिस करके करी। बट मैंने आर्टिस्ट में ये चीज भी देखी है, नसीब ने भी सबको डिस करा एंड उसका हाल देख लो, अब एमीवे भी वही चीज कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हनी सिंह ने भी की थी ये सब चीजें। मैंने बादशाह को करता है क्योंकि बादशाह ने यू बोल दिया था, मतलब लाइक हौसल के शो पे उसने कुछ किसी को बोल दिया था कि ये मीम भी बना था यू, हाँ मीम भी बना था यू जैसा था, तो उसने वही चीज चक रखी है। लाइक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की बात करें ना, मैंने पूछना तो हाँ मैंने पूछना है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की फिर से बात कर रहे हैं, और मुझे इनसे पूछना है इनके टॉप 5 फेवरेट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, एंड आप हमें कमेंट करके बताना कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, जो राहुल सूद अभी बताने वाले हैं। टॉप 5 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पे तो मैं रफ्तार को ही रखूँगा। हाँ ट्रू, क्योंकि रफ्तार की जो इमेज है ना दिल में वो वही रहेगी, मतलब लाइक वो जो शुरू से स्वैग मेरा देसी है गाने में जो वो चल रहा है ना वो रफ्तार ही है। उसके बाद मैं रखूँगा कृष्णा, क्योंकि कृष्णा की लिरिसिस्ट जब से मैं देख रहा हूँ ना तब से मतलब बेटर बेस्ट मैं जाके सुनूंगी मतलब। और थर्ड पे मैं रखना चाहूँगा अपना किसको रखना था, हाँ, और थर्ड पे मैं रखना चाहूँगा यंगस्टर्स को, यंगस्टर तलहा अंजुम तलहा यूनुस दोनों को। और फोर्थ पे सीधे मौत सीधे मौत जो भाई गाने निकाल रहे तुमने सुने नहीं सुने, मैं सुनूंगी ना, मतलब इंटरनेशनल इतना साउंड है उनका, और वो ऐसी डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं ना कुछ भी, बहुत सही है वो। और फिफ्थ पे अगर मैं चाहूँ मैं रखना चाहूँगा अपना लास्ट आर्टिस्ट होगा 47 मैंने नहीं सुना इस बारे में, किसी ने नहीं सुना उसका नाम। भाई वो बंदा इमोजीज लगा के अपने गाने निकाल रहा है इस टाइम पे। पहले तो उसके बहुत सही गाने आए थे मतलब प्रॉपर वीडियोस के साथ, इस टाइम पे उसकी एक इमोजीज की ना एल्बम मतलब एल्बम सी चल रही है, वो चलाई जा रहा है, वो इमोजीज लगा के गाने निकाल रहा है। बस एक वाइट पेपर लेता है उस पर इमोजी लगा देता है कोई भी, वो गाना निकाल देता है, और इतना बढ़िया गाना निकालता है ना, लाइक इंस्पिरेशनल लो, लाइक सैड गाना लो, इतने बढ़िया निकाल रहा है, और लोग पागल हो रहे हैं उसके गाने सुन के। लोग कह रहे हैं भाई तू यही कर, तू कुछ और कर ही मत, तू ना कैमरे पे। मैं भी सुनूंगी, यही मुझे नहीं करता पता था ये सब। अरे 47 और एक बाली, ये डुओ जैसे ही हैं एक तरह से, थोड़े थोड़े डुओ जैसे हैं लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं। और बादशाह के साथ क्लैब आया हुआ इनका। अभी रिसेंटली बिग डॉग्स कितना फेमस हुआ, बिग डॉग्स हनुमान काइंड ने, चलो बिग डॉग्स इनका ये एक ही सॉन्ग है जो अभी तक प्रॉपर जो फटा। ये वन नाइट फेमस होने वाली चीजें ना देसी हिप हॉप में इतनी वो नहीं करी जाती, चलती नहीं है कि बंदा बोलता ठीक है ये हो गया फेमस, ठीक है, बस ऐसा होता है। वो एक मंथ आया था उनका जिसमें वो प्रॉपर फेमस हुए, एंड अब बंदा कितना ही सुन लेगा, रीलों में भी वही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है, भाई क्या कितना ही सुन लेगा बिग डॉग्स गाना, और कितनों को तो सुना ही नहीं है, बस वही सुना है, बस वो रील्स वाला सुन रखा है सबने, बस स्टार्टिंग की लाइन, बाकी का सुना ही नहीं। मेरे को तो बाकी का बोरिंग लगता है, बाकी का मैंने सुना, मेरे को बोरिंग लग रहा है गाना। मैंने सुना था, पूरी वीडियो भी देखी है, वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है, पूरव झा ने तो रिक्रिएट भी किया भाई, वो तो एआई है, पूरा एआई है, बट दिस इज नॉट अबाउट पूरव झा टुडे। हम हर पॉडकास्ट उसको घसीट लेते हैं बिकॉज ही इज वेरी नाइस। सो आई वाज सेइंग कि हाँ मैंने पूरी वीडियो भी देखी है, मैंने पूरा सॉन्ग भी सुना है, एंड जेन्युइनली आई वाज वेटिंग फॉर द रैप, एंड जब रैप खत्म हुआ मैंने तब भी आगे का सारा सुना, रैप के बाद ही वीडियो खत्म होने वाला थोड़ा बहुत आ जाता पार्ट। बट यस अगेन अगर मैं दोबारा कभी सुनूंगी तो मैं वो रैप वाला पार्ट ही सुनूंगी, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग जो सबको इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद कैसी एक अपना क्या बोलते हैं उसको, बताने को क्या बोलते हैं, किसको,
वो अपनी वर्ड्स दिए, अच्छा उसके बाद उसने जो वर्ड्स दिए ना वो बहुत ही गलत कि आई एम नॉट इंडियन आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन इंडियन आर्टिस्ट, आई एम आर्टिस्ट हु लिव्स इन इंडिया। हाँ, ये बात है भाई, इंडियन ही है तू, यू आर एन इंडियन आर्टिस्ट ना, ऑब्वियसली। क्या मतलब उस जगह के लोगों की क्या मेंटालिटी समझ ही नहीं आ रहा भाई, इसलिए क्या ही बंदा फेमस करे। ये लोग अपने आप को इंडिया से बाहर का ही मानते हैं। लाइक यशराज, मैं तुम्हें बताऊं उसके साथ इतना काम करा ना यशराज ने, हनुमान काइंड के साथ। यशराज इज वन ऑफ द आर्टिस्ट जो कि इस टाइम पे बहुत स्लो चढ़ रहा है। यशराज सुन के मैं थोड़ी देर के लिए हिल गई। यशराज यशराज, उसका नाम यशराज है लेकिन वो रैपर है। ओके हाँ, मतलब लाइक उसने ऐसे हौली हौली अपने आप को ग्रो कर रहा है, लेकिन जो भाई वो चीज़ निकाल रहा है ना, हर जगह घुस रहा है, हर जगह घुस रहा है, बहुत सही है। हर जगह वो यशराज आ ही जाता है। हनुमान काइंड के साथ भी उसका गाने आए हुए हैं यशराज के 2, बहुत सही है वो दोनों ही गाने। मेरे यशराज इतना बेस्ट काम किया है ना। मैं आज घर जाके कृष्णा सुनने वाली हूँ, द यंगस्टर्स सुनने वाली हूँ, एंड और कौन सा बताया था मैंने, 47 सुनने वाली हूँ, एंड अब मैं ये यशराज भी सुनने वाली हूँ। यशराज जो बंदा है, एमसी स्टैन कौन सुनेगा? मेरे को नहीं पता यार, कानों से खून आ जाए, बट मैं एमसी स्टैन को नहीं सुन सकती। मैं नहीं समझ सकती वो वाला स्ट्रीट देसी हिप हॉप। बट उसकी इज्जत बहुत है। आई डोंट नो, बट आई फील कि चलो होगी उसकी इज्जत। हाँ यार बहुत इज्जत है। आई डोंट नो, उसकी और मुनव्वर का तो अलग ही टॉक्सिक ऑडियंस चल रहा होता है। मतलब डिवीजन किया जाए ना तो बादशाह एंड हनी सिंह की टॉक्सिक ऑडियंस, मुनव्वर एंड एमसी स्टैन की अलग, और एमी वे की तो उसकी ऑडियंस कितनी रेशो में है? बहुत है। तुम गालियां नहीं समझ सकते कि कैसे कैसे गालियां दे जा रहे लोग यार। मतलब ये चीज़ नहीं समझ आती। टॉक्सिक ऑडियंस बहुत टॉक्सिक है ये सब। जो टॉक्सिक ऑडियंस है ना वो बहुत ही टॉक्सिक रहती है अपने आप, कभी कभी ना आई फील इतना आर्टिस्ट के बीच में क्लैश नहीं होता जितना ऑडियंस टू ऑडियंस क्लैश होता है। लाइक अभी देख लो रफ्तार का जो शो में जो हसल फोल में है रफ्तार, लाइक जैसी यही चीज़ आप टॉक्सिक ऑडियंस की बात देख लो। अभी जैसे हसल 4 है जो मैंने बात बता रहा था आपको, ठीक है। हसल 4 में जब रफ्तार अब जज है ना, तो सामने वाला कभी कुछ लोग हैं जो एमी के फ़ैन है, एमी के फ़ैन आया हुआ है, एक हनी सिंह का फ़ैन है, प्रॉपर हनी सिंह का फ़ैन है। वो अपने आप को हनी सिंह की जैसा ड्रेसअप करता है, सब कुछ करता है, और उसने एक देसी कलाकार नाम लेना था, वो लिया नहीं। लेकिन रफ्तार ने रोक के उसको बोला कि भाई नहीं, तुम्हें नाम लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें चल रही। एमी का भी किसी ने नाम लेना था कि एमी मेरा आइडल, ये उसने भी नहीं लिया। मतलब ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। लाइक इसमें रफ्तार का जैसे आपने बताया ना, तो वो अच्छा लगा कि भाई हम आर्टिस्ट में जो भी चलता रहे, तुम बीच में आर्टिस्ट का आर्ट क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ, मतलब यही सब चीज़ें हैं। अब जो हिप हॉप में चल रहा है ना, वो अलग ही चल रहा है। लाइक हर एरा चला है, कभी प्रॉपर अंडरग्राउंड चला है, फिर लोफाई, अभी तो कुछ भी चल रहा है। मैं बताऊं, पहले जो हिप हॉप में ना, पहले तो चला देखो हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह बोहेमिया, मतलब यही था, ये सब चले, ठीक है। फिर आया दौर डिस चल रहे हैं, लाइक बॉम्बे रैप थोड़ा चला है, फिर उसके बाद डिस चल रहे हैं, डिस चले, फिर आया थोड़ा अंडरग्राउंड रैप चल रहा है, अंडरग्राउंड रैप सब सुन रहे हैं, बेस्ट लिरिक्स वगैरह सुन रहे हैं। फिर आया लोफाई, सब लोफाई सुन रहे हैं। अब लोफाई में है सारे, अभी लोफाई चलते जा रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े लोफाई, थोड़े थोड़े अंडरग्राउंड डाल देते लोग। लेकिन आजकल तो वही ना, जेनजी ऑडियंस को चाहिए लोफाई। लाइक हसल 4 जो है ना, उसमें सारे जजेस हैं, बढ़िया हैं, बट डीएमसी को सब कह रहे हैं कि भाई डीएमसी इज नॉट फॉर द हसल, क्योंकि दिखता है कि वो मतलब कई बार तो वो गलत ही जज कर देती है किसी आर्टिस्ट को। अच्छा। हाँ, मतलब आपको तो शायद पता भी नहीं होगा डीएमसी कौन है, बट आपको पता होगा राजा कुमारी। हाँ, मुझे राजा कुमारी फर्स्ट सीजन में राजा कुमारी ने करा था। राजा कुमारी के तो आई गेस पहले भी आते रहे हैं ना सॉन्ग्स वगैरह, उसके तो सुने। राजा कुमारी की तो बहुत इज्जत है लाइक इंडस्ट्री में। शी इज अ वेरी ओल्ड आर्टिस्ट, बहुत पुरानी है वो। लाइक स्पाइडरमैन मूवी में उसका इंटरनेशनल साइड से गाना है उसका, स्पाइडरमैन मूवी कैसे कैसे आ गया गाना। The moment of silence for the epicness he is feeling. हाँ, वही बहुत सही है राजा कुमारी भी। बट आई थिंक बहुत कम है देसी हिप हॉप में फीमेल आर्टिस्ट। मुझे सिर्फ हार्डकोर याद है, वो भी थोड़े थोड़े उनके बॉलीवुड में सॉन्ग्स आए थे, जैसे अक्षय कुमार की वो लॉन्ग द लश्कारा वाली मूवी के रैप्स जो हैं,
आई गेस पटियाला हाउस मूवी, सॉरी, उसमें जो रैप्स हैं उसमें हार्डकोर है, ऐसे ऐसे और भी सॉन्ग्स थे जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बट मैंने सुने हार्डकोर के, एंड वो भी अब गायब हो चुकी है इंडस्ट्री से। बस सारी मतलब पुराने तो कोई कर ही नहीं रहा, मतलब पुराने कोई रैप करना ही चाहता, पता नहीं क्यों। वो या तो अब करेंगे बिल्कुल स्टार्ट, अगर पहले करते तो ठीक था, लेकिन अब करेंगे तो वो यही बात होगी कि अब सबको देख रहे हैं, हाँ, सोशल मीडिया भी इजी हो गया अब काफी। तो यार वही बात है ना, पत्थर उठाओ तो रैपर है, पत्थर true। उठाओ रैपर है, वही बात, दौर ही पूरा वो चल रहा है कि एक रैपर तो निकल ही जाएगा, हर मोहल्ले में एक रैपर है। वही चीज है ना कि पहले ये लोग ये सब चीजें हमारे लिए यूनिक होती थी क्योंकि एक प्रॉपर ग्रुप है 5-6 लोगों का, इसीलिए तो हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा क्योंकि वो ब्लूटूथ किंग था। ब्लूटूथ से कितनी कम वो था हमारे पास कि हम हनी सिंह के गाने ले सके, हनी सिंह के गाने सुन सके। अब स्पॉटिफाई सीधा ही गाना चेंज करा, आर्टिस्ट चेंज करा, गाना वाइब डिफरेंट, सब कुछ चेंज। बंद क्या कमबैक होएगा भाई, वो एरा ही दूसरा था जब उसका चल रहा था। बट आई टेल यू, वो एरा आज के डेट में चाहे जो मर्जी सिंगर आ जाए, जो मर्जी अच्छे आर्टिस्ट आ जाए, बट वो जो गाने निकले हैं ना माफिया मंडीर की साइड से, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो वाइब नहीं कर सकता रिप्लेस, उनके साथ जो हमारे इमोशंस अटैच है कोई वो नहीं कर सकता। एंड अभी भी जो अभी सारे सिंगर्स बता रहे हो और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बता रहे हो, आई एम डैम श्योर दे आर प्रीटी गुड रैपर्स, सॉरी, जो भी आप ये अंडरग्राउंड रैपर्स बता रहे हो, आई एम डैम श्योर दे आर प्रीटी गुड। बट जो मुझे ऐसा फील होता ना, मेरे जैसा बंदा कोई होगा ना जो ऑडियंस में रिलेट कर सकेगा मेरे साथ, कि मैं अगर इनका गाना आज सुन रही हूँ ना, मैं एक बार सुनूंगी, 2 बार सुनूंगी, उसके बाद मैं 5-6 बार ऑन रिपीट में फिर से ये माफिया मंडीर लगा लूंगी। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा उनके साथ वो एक होता है ना इमोशन अटैच्ड है कि उनके उन सॉन्ग्स के हमने कैसे हमारे एनुअल फंक्शंस में भंगड़े किए हैं उन सॉन्ग्स पे हमने। वाले सॉन्ग तो वही थे जेन्युइनली वही थे। हाँ, like evergreen। ब्लूटूथ एरा जैसे आपने कहा कि इट वाज सो हार्ड फॉर अस कि रेडियो पे चला के सुनना, कैसे कैसे स्ट्रगल किया हमने वो गाने सुनने में। मैंने ऐसे टीवी चल रहा था उसके पास फोन लेके जाके ऐसे रिकॉर्ड कर लेता कई बार गाने। एंड पेरेंट्स सुनने नहीं देते थे हनी सिंह के गाने। हम लड़कियों को तो जेन्युइनली वॉल्यूम 1 गाना देख लो। मैंने आज आई एम 25 मैं बता रही हूँ, मुझे कोई 40 नहीं कहेगा। हाउ डू आई लुक 40 प्लीज। अच्छा वॉल्यूम 1 की तो अलग ही स्टोरी होती है। मैंने वो गाना अब जाके पूरा सुना है। वही वॉल्यूम 1 की बहुत सबकी अलग स्टोरी होती है पहली बार सुनने की। मैंने वो गाना अब जाके आपने अब सुना है ना। मैं 6th में था। गॉड लाइक मैं 6th में था, मैं बैठा हूँ ऑटो में, स्कूल जा रहा हूँ, बैठा हूँ मैं, गाना चल रहा है हनी सिंह का, कुछ तो गालियाँ दे रहा है हनी सिंह। मैं कहा ठीक है गालियाँ दे रहा है, कुछ तो बोलेगा। फिर बादशाह भी आ गया, मैं कहा बादशाह आ गया और बादशाह भी गालियाँ दे रहा है। लाइक उस टाइम पे आई यूज्ड टू राइट द सॉन्ग्स हनी सिंह। बड़ा शौक होता था, मैंने भी बहुत लिखे हैं। ब्राउन रैंक, हाई हील्स, लिख के याद करता था। मैं कहा ये क्या भाई, पूरे ऑटो में ना, एक्चुअली वो एक स्कूल का ऑटो था, वो ऑटो में सारे एक ही स्कूल के लड़के, सारे बॉयज स्कूल के लड़के बैठे थे, सब बकचोद भाई, सबने ऐसे गालियों वाला गाना चल रहा है, वो ऑटो ऐसे भागता हुआ जा रहा है मल्ले में। सोचो वॉल्यूम 1 गाना ऑटो में ऐसे भाग रहा है ऑटो, और मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई क्या गाना है ये, ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। जब मैंने अभी वो गाना प्रॉपर शांति से पूरी लिरिक्स से सुना, आई वाज लाइक हनी सिंह पे क्या दिमाग में था भाई, ये दोनों बादशाह और हनी सिंह डिनाई कर रहा है। बताओ वही जिससे डिनाई कर रहा है कि मैंने बनाया ही नहीं, हनी सिंह मैंने किया ही नहीं। हनी सिंह बादशाह दोनों कहते हैं मैं तो किया ही नहीं, तो हमारी किसी कोई वॉइस आर्टिस्ट है। रफ्तार ने उसका वो भी निकाला हुआ है, क्यूट वाले वो तो बहुत बढ़िया भाई, वो क्या बंदा है यार रफ्तार, कुछ भी निकाल देगा, कुछ भी दे दो कुछ भी कर देगा वो रफ्तार, अच्छे वे में करके देगा, सब चीज बढ़िया है उसकी भाई। मज़ा ही आ गया। मतलब मेरे को तो ना, वही मैं बता रही हूँ ना, इन सब चीज़ों के साथ ना हमारा चाइल्डहुड अटैच्ड है, ये जो देसी हिप हॉप का हमारे टाइम का कल्चर था। और अब जैसे यू सेड कि सब स्पॉटिफाई पे ओपन है, तो कोई किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ ना रिलेटेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आधे अपने आप को दिखाते नहीं, आधे अंडरग्राउंड है। जो उस टाइम के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे ना, उनके लिए हमारी ऐसी होती थी कि यार ये कौन होगा, इसको देखना है। और जब वीडियोज आनी शुरू हुई, इनकी यूट्यूब चलना शुरू हुआ, तब जाके तो मतलब अलग नेक्स्ट लेवल क्रेज था इन सबका। सही बात है। तो ये हम लोग फालतू बकवास नहीं कर रहे, हम अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमें अभी बुरा लगता है, मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है ये देखिए कि जो हमारे आर्टिस्ट थे, मुझे लगता था कि जो टॉप लेवल पे होंगे और इनके बाद जो भी आर्टिस्ट आएंगे इनको देख देख के आएंगे, वो सारे वैनिश हो गए हैं, अपने आप को ख़राब कर लिया हनी सिंह ने। और बादशाह ने
बादशाह ने सोचा वो डिस करेगा तो वो आगे चढ़ जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। और रफ्तार ही आई गेस इज द ओनली वन इस ग्रुप में जो रिलेटेबल है, जो अभी तक रिस्पेक्टफुल है इन द आइज ऑफ ऑडियंस, एंड जिसके अभी भी अगर गाने आ जाए तो दे आर हिट, दे आर एवरी टाइम। अभी भी सारे गाने उसके लाइक अंडरग्राउंड में आए या कमर्शियल आए, लाइक वो बंदा ऐसे स्विच मारता है ना, लाइक कुछ नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ा लगता कि वो क्या करेगा, बट रफ्तार भाई बिकॉज एल्बम निकाल दो। हाँ सही बात है, रफ्तार भाई एल्बम निकाल। उसने अपना पाथ भी सही चूज किया ना कि ठीक है जब ग्रुप से निकल गया तो क्यों ही अब फालतू बकवास करनी ना, ज़्यादा क्रेडिट्स तो मिले नहीं, बकवास करके क्या ही उखाड़ लूँगा। सही बात। बट ऐसा भी नहीं है कि बादशाह को नहीं हमने सुना। अगर हमारी प्लेलिस्ट में हनी सिंह है तो बादशाह भी है। 5 गाने हनी सिंह के हैं, उसमें से 2 या 3 बादशाह के ज़रूर होंगे। वो तो है। तो दोनों का साथ में गाना कभी आए नहीं आए, आई डोंट थिंक सो। उसने तो कह ही दिया कि बादशाह को तो वो कभी भी नहीं बुलाएगा आई गेस। बट एनीवेज, ये हमारा जो पॉडकास्ट था देसी हिप हॉप के ऊपर, ये एक छोटी सी हमारी कह लो मेमोरी शेयरिंग वाली चीज़ थी कि हम अपने देसी हिप हॉप वाले माफिया मंडी ग्रुप को किससे मिस करते हैं। हमारे टाइम के जो सॉन्ग्स होते थे, हमारे टाइम एज इफ़ आई एम सच अ बुड्ढी नाउ, बूढ़े तो होते जा रहे हैं। एंड अगर इन जो भी हमने आर्टिस्ट के नेम लिए, इनमें से आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है, उनके बारे में आप बताना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। या इसके अलावा आपको ऐसे और कोई टॉपिक्स पे हमारा पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड आई होप आपको आज राहुल सूद ने काफ़ी एंटरटेन किया हो अपनी बातों से, काफ़ी कुछ मुझे पता लगा। एंड आई थिंक हमें न्यू आर्टिस्ट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली वी विल सपोर्ट द न्यू वंस, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो आपने मेंशन किए हैं, जिनके बारे में अनअवेयर थी मैं, डेफिनेटली मैं उनको ज़रूर चेक करूँगी। एंड आई होप हनी सिंह और अपना कमबैक लेकर आए, रफ्तार अपनी एल्बम निकाले। एंड वुड यू लाइक टू से एनीथिंग टू माई ऑडियंस? नवे आर्टिस्ट को सुनो, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को साथ। यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड अगर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट कोई खास अच्छे टॉपिक पे चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बता देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, टूडल्स। बाय, थैंक यू।